नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आप सभी के साथ कृति सिंह भदौरिया। हरियाणा में चुनाव नजदीक हैं, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और तारीखें आपको पता ही हैं, रिजल्ट भी जल्द आ जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो उलटफेर है वो मचने लगा है। आज मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को ऑफर दे दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में दलितों के साथ भेदभाव होता है और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी तो उनके साथ वो भेदभाव नहीं होगा, उन्हें उस चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए इसी मामले में चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं तुषार शिवरान। तुषार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को ऑफर दिया है, तो इस ऑफर के क्या क्या मायने हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जो कुमारी शैलजा को ऑफर दिया गया है ना आकृति, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस से थोड़ी नाराज इसीलिए है क्योंकि 90 सीटों पर जब टिकट वितरण हुआ तो 70 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेतों को टिकट दे दिया। और ऐसे में कुमारी शैलजा जो है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले से हरियाणा में चुनावी जनसभाएं कर रही थी, लगातार जनसभाएं कर रही थी और लगातार अपने समर्थक जो उनके कैंडिडेट थे उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी और कह रही थी कि इनको टिकट मिलेगा तो इनको आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे, ऐसे कर वो सवाल भी पूछ रही थी। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेतों को टिकट मिल गया। अब ऐसे में साफ साफ जमीनी तौर पर यह संदेश जा रहा है कि कुमारी शैलजा के हरियाणा में नहीं चली। सबको पता है कि कुमारी शैलजा मीडिया में खुलेआम कह चुकी थी कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने का बयान सामने आया कि कोई भी सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, जिसके बाद एक सेंटीमेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने यह बनाया कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हुड्डा है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि लगभग तय मान लिए गए हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसीलिए बीजेपी इसको पॉइंट आउट कर रही है क्योंकि चुनाव में देखिए बीजेपी जाट नॉन जाट की राजनीति हरियाणा में करती और बीजेपी को ये सूट भी करता है हरियाणा में, क्योंकि जाट हमेशा बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में जाते हुए दिखाई देते और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि अगर कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएगी तो क्योंकि वो बड़ा दलित चेहरा है हरियाणा में कुमारी शैलजा, और ऐसे में बीजेपी को बहुत तगड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन कुमारी शैलजा ने मना कर दिया है। कुमारी शैलजा ने कह दिया कि वो कांग्रेस के लिए काम करेगी। जी कृति। और आपने जैसे कि प्रचार की बात की, लेकिन कुमारी शैलजा ने तो प्रचार से भी दूरी बना ली है जी। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच तो ये संदेश भी जा रहा है ना कि कहीं उनका भी जो माइंडसेट है वो तो नहीं बदल रहा, कहीं वो नहीं सोच रहे कि पार्टी हम बदल लें। बिल्कुल, देखिए कृति, जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एक तरफा बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन धीरे धीरे अब जब चुनाव आ रहा है लग तो अभी भी यही रहा है कि कांग्रेस आगे है, लेकिन लग रहा है कहीं कांग्रेस को इस चीजों का छुटमुट नुकसान ना हो जाए कुछ सीटों पर, क्योंकि जो मार्जिनल सीटें होती है ना वो थोड़ा बहुत इधर इधर स्विंग कर जाती है। और रही बात कुमारी शैलजा के गुस्से की, गुस्सा लाजमी है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है हरियाणा में और उसके बाद भी अगर उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो हर किसी को गुस्सा आएगा, आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा अगर हम लोग मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलेगा तो क्या लगता है आने वाले समय में, आज तो चलिए कुमारी शैलजा ने ऑफर ठुकरा दिया है, पर क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि कुमारी शैलजा जो है वो गांधी परिवार की बेहद चहेती मानी जाती है और इसीलिए बेहद कम उम्र में वो केंद्रीय मंत्री तक रह चुकी है। मनमोहन सरकार में भी रह चुकी है, नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री रह चुकी है कुमारी शैलजा, और वो लगातार हरियाणा में जीतती आ रही। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामेगी। हाँ, ये हो सकता है कि उल्टा अगर कुमारी शैलजा ने कुछ बयान दे दिया तो बैकफायर कर जाए बीजेपी के लिए ये बयान। लेकिन वहीं वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बताती है और वहीं पे दूसरे भी हैं जो पार्टी वाले, वो भी खुद को दावेदार बताते हैं, लेकिन उनकी वहां चल नहीं रही। जैसा आपने बोला, उन्हें मेहनत का फल नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये आसार तो है कि वो बदल सकती है पार्टी। देखिए, कुमारी शैलजा जो है ना, वो सबसे बड़ी बात वही मैं आपको बोलूंगा कि गांधी परिवार की चहेती मानी जाती है और दूसरा उनको ये बात का पता है, वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है और हरियाणा में जमीनी स्थिति क्या है। देखिए, हरियाणा में बीजेपी के पास पैन हरियाणा चेहरा नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। हरियाणा में बीजेपी के नेताओं को वोट मांगने में भी दिक्कत हो रही है और ऐसे में कुमारी शैलजा बीजेपी के साथ जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा जो है ना वो जमीन में गांव में अपनी पकड़ रखती है और उन्हें पता है कि कहां पर क्या सिचुएशन है और ऐसे में बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं लगता है मुझे कि वो कांग्रेस से अलग होगी। तो ये माना जाए कि बीजेपी जो है
वो जी। अपने फायदे के लिए कुमारी शैलजा को अपने तरफ लेके आ रही है और उसके जी। लिए बाय हुक और क्रुक कुछ भी हो नहीं, जाए नहीं, वो करने देखिए, के लिए तैयार है। बीजेपी अपने साथ लाए या ना लाए, बीजेपी जो है वो माइंड के साथ बहुत अच्छा खेलना जानती है बिल्कुल, चुनावों में। बिल्कुल। और बीजेपी एक ये परसेप्शन करना चाहती है कि कुमारी सैलजा का अनादर हो रहा है, दलितों का अनादर हो रहा है, और जो दलित एससी वोट जो है वो कांग्रेस के पास जाए, वो वोट छिटक कर बीजेपी के पास आए। बस ये इसीलिए मुझे लगता है ये सेंटिमेंट बनाया जा रहा है कि दलितों का कांग्रेस में अपमान हो रहा है। वही उसको मतलब इतना सेंटिमेंट करके और एक इमोशनल जो कार्ड होता है वो खेला जा रहा है जी। कि एक किसी भी व्यक्ति की एक जो कमजोरी है उस पर चोट कर दिया जाए और वो हमारे साथ में आ जाए क्योंकि उनका फायदा उसमें दिख रहा है। चलिए तुषार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन क्या होने वाला है, कुमारी शैलजा बीजेपी ज्वाइन करेंगी या अपनी बात पर अडिग रहेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तब तक के लिए इन्हीं अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।